बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, जस्ट लाइक माइन। मैंने सोचा कि मैं ईद के बाद ये व्लॉग रेडी करने जा रही हूँ, सो व्हाई नॉट थोड़ा सा ईद वाला गेटअप किया जाए, थोड़े इयररिंग्स, थोड़े फैंसी से कपड़े। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब मेरा नाम डॉक्टर खदीजा खालिद है। आई एम अ पल्मोनोलॉजिस्ट। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे आसपास इसके इस कदर मरीज़ हैं और हम सब लोग खुद भी डेंजर में हैं। तो टीबी इस कदर हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है, इतनी ख़तरनाक बीमारी है, जानलेवा है, और हम में से बहुत से लोग हैं जो स्टिल इसके बारे में बिल्कुल भी हमें अवेयरनेस नहीं है। इवन के पढ़े लिखे लोग हैं जिनको मैंने देखा है, उनको इस बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। टीबी एक सांस की बीमारी है, जैसा कि हम सबको पता है, फेफड़ों की बीमारी है। लेकिन हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि टीबी सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं है, बल्कि टीबी जिस्म के किसी भी हिस्से की हो सकती है। टीबी दिमाग की भी हो सकती है, टीबी हड्डियों की भी हो सकती है, टीबी दिल की भी हो सकती है, टीबी आपके आंतड़ियों की हो सकती है। तो टीबी जिस्म में किसी भी हिस्से की हो सकती है। कौन टीबी करता है? तो इसके पीछे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ये एक जरासीम है। आज हम तफसील से बात करेंगे कि टीबी जो है वो क्यों होती है, उसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे बचा जा सकता है, क्या इलामात हैं, इसका बरवक्त और फौरी इलाज करवाना क्यों इतना अहम है। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखें। ये जो भी मैं आपसे आके बातें करती हूँ, ये एक सदका जारिया है। इल्म जो है वो बांटने से और ज़्यादा बढ़ता है, तो आप भी इसको आगे लोगों तक पहुँचाया करें। शायद किसी का फ़ायदा हो जाए, कोई मेरी वीडियो सुने तो। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे इर्द गिर्द, क्योंकि मैंने ख़ुद काम किया है हॉस्पिटल सेटिंग में, और वहाँ पर मैंने बहुत सारे टीबी के और सांस के मरीज़ देखे हैं, और मैंने ये बात वहाँ पर रहते हुए महसूस की है कि हमारे अंदर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है स्टिल। और रियलिटी यही है कि जब भी हम कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जिसके अंदर हमारी कोई इल्म की बात है, कोई नॉलेज की बात है, कोई हमारा भला करना चाह रहा है, तो हम ऐसी वीडियोस को स्किप कर देते हैं या नहीं देखते, या हम कहते हैं कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें इन चीज़ों का पता होगा तो ही हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे और हम इन बीमारियों से ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने इर्द गिर्द लोगों को भी महफूज रख सकते हैं। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि टीबी किस तरह से फैलती है। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि आप एक जगह बैठे हैं जहाँ पर टीबी का मरीज़ है। अगर वो मरीज़ आपके साथ बात कर रहा है, इसमें एक जितना आपके बाजू का, आप अपने बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट करें और जो एक डिस्टेंस बनता है, अगर सिर्फ इतना सा गैप है आपके और उसके दरमियान में, और वो इंसान बातें कर रहा है, खांस रहा है, या इवन उसको छींक आई है, तो आपके तक जरासीम हवा के ज़रिए पहुंच गए और आप सांस के ज़रिए उन जरासीम को अपने अंदर ले गए और आपको पता भी नहीं लगा। चाहे वो 1 मिनट का ही टाइम पीरियड था जब उस इंसान ने आपके करीब बहुत थोड़े से फासले पर आपसे बात की। क्योंकि टीबी की बहुत सी इकसाम हैं। कभी कभी टीबी आपके अंदर मौजूद होती है लेकिन उसकी इलामात नहीं आ रही होती, और कभी कभी इलामात होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको टीबी है तो आपको इनिशियल स्टेजेस पर पता हो। जैसे ही आपको फौरी इलामात आती हैं, आपका काम है कि आप सीधा डॉक्टर के पास जाएं, आप मास्क लगाएं, आप अपने आप को आइसोलेट करें, बिल्कुल जिस तरह से हम कोरोना में मेजर्स लेते। कोविड के बारे में हम एक दूसरे को बताते हैं कि जी आपने हाथ धोने हैं, आपने मास्क पहनना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। तो ख़ास करके जब आपको कोई सांस की बीमारी है और उसकी तशख़ीस नहीं हुई मुकम्मल तौर पर, तो प्लीज़ तब तक प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया करें। उसमें ना सिर्फ आपका फ़ायदा है बल्कि दूसरे लोगों का, आपके घर वालों का, जो सेहतमंद लोग हैं, उनका भी फ़ायदा है।
अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि टीबी सांस के ज़रिए फैलती है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग समझते हैं कि टीबी एक प्लेट में खाने से लग जाती है, ऐसा नहीं है। हाथ मिलाने से टीबी हो जाएगी उस इंसान से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीबी सिर्फ सांस के ज़रिए फैलती है। बहुत से लोग हैं जो जिस्म में फेफड़ों के अलावा दूसरी टीबी के साथ भी आते हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। आज मैं आपको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताऊंगी। फेफड़ों की टीबी के बारे में हम बात करेंगे। तो इलामात क्या होती हैं कि 2 हफ्ते से ज़ायद पेशेंट को खांसी होगी, उसके साथ बुखार हो सकता है जो कि बहुत तेज़ नहीं होगा, हल्का हल्का बुखार होगा। रात के टाइम सोते हुए में पसीने आना, वजन में कमी, खांसी के अंदर बलगम का आना, कभी कभी खून भी आ सकता है, सांस चढ़ना, खांसी कर कर के आपके छाती में दर्द का होना। तो ये कुछ मेन इलामात हैं जो कि टीबी की तरफ इशारा देती हैं। अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये पूछना और ये जानना कि क्या वो मरीज़ किसी ऐसे इंसान के साथ इन कांटेक्ट तो नहीं आया पिछले कुछ अरसे में जिसको टीबी हो। तो डॉक्टर आपसे ये क्वेश्चन भी ज़रूर पूछेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि टीबी एक जानलेवा बीमारी है। टीबी के इलाज में थोड़ी सी, मैं कहती हूँ बहुत थोड़ी सी भी देर करना जानलेवा हो सकता है पेशेंट के लिए और आप सबके लिए जो उसके साथ रहते हैं। बहुत से मरीज हैं वो ट्रीटमेंट की तरफ आने में बहुत देर कर देते हैं, बहुत बैकवर्ड एरियाज से होते हैं, विलेज से आते हैं, वहाँ पर इतना शऊर नहीं होता। मैंने बहुत सारी यंग डेथ्स होती हुई देखी हैं अपने सामने। बहुत यंग लड़कियां, यंग लड़के 18, 16 ईयर्स, 14 ईयर्स, जो कि कोई एज नहीं है और लंग्स का बहुत बुरा हाल होता है विद ट्यूबरकुलोसिस। बात सिर्फ ये होती है कि वो आने में देर कर देते हैं और हमेशा के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी खो बैठता है। जबकि ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर आप इसका फौरी और बरवक्त इलाज करें तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। टीबी के डिफरेंट तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसके अंदर एक्सरे आ जाता है, बलगम का टेस्ट होता है। बलगम में 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर करवाते हैं और जिसको हम स्पूटम कल्चर भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ खून के टेस्ट हैं वो भी किए जाते हैं और टीबी का जो इलाज है वो भी मरीज़ के मुताबिक वेरी करता है। मतलब ये कि हर मरीज़ में इलाज एक जैसा नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया है कि टीबी की बहुत सी इकसाम हैं। एक टीबी वो है जो फेफड़ों की है, एक वो है जो फेफड़ों के अलावा किसी और जिस्म के हिस्से की टीबी है, जैसे हड्डियों की टीबी हो गई। उसके अलावा कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनको ज़िंदगी में एक से दूसरी दफ़ा टीबी हो जाती है या जिनको दूसरी से तीसरी दफ़ा टीबी हो जाती है और कई दफ़ा वो बहुत ख़तरनाक होती है, जिसको हम MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो ये बहुत सारी इकसाम हैं और इन सबको देखते हुए हम मरीज़ को उसका इलाज बताते हैं। किसी में 6 माह का इलाज होता है, किसी में 9 मंथ्स का होता है। ट्रीटमेंट के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ट्रीटमेंट लेना मुकम्मल ड्यूरेशन के लिए है, जो कि बहुत से मरीज़ नहीं करते क्योंकि टीबी की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि डेली बेसिस पर लेनी होती हैं और उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। हम शुरू में ही पेशेंट्स को ये साइड इफ़ेक्ट सारे बता देते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने बहुत से पेशेंट्स को देखा है जो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करते। इसके लिए हम घर वालों को भी समझाते हैं और पहले के 2 महीने पेशेंट्स को एडमिट भी रखा जाता है ताकि वो हमारे सामने डेली दवाई खाएं। बट स्टिल बहुत से पेशेंट्स हैं जो एडमिट नहीं रहना चाहते, घर जाकर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। तो उनके लिए फिर हम घर वालों को गाइड कर देते हैं कि आपने डेली मेडिसिन अपने सामने खिलानी है, अपनी मौजूदगी में, अपनी सुपरविजन में। टीबी के हवाले से मैं अवेयरनेस पर बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर देना चाहूँगी।
उसकी रीज़न ये है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनको अवेयरनेस नहीं होती और वो अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को भी ले आते हैं पेशेंट्स को विज़िट करने के लिए। इवन वो खुद भी मास्क नहीं लगाते हैं, पेशेंट को भी उसी तरह रखते हैं। जब तक के पेशेंट के बलगम के टेस्ट के अंदर से टीबी के जरासीम नेगेटिव ना हो जाएं, तब तक पेशेंट को आइसोलेशन में यानी एक अलग कमरे में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बाकी तमाम जो घर वाले हैं उनको भी टेस्ट ऑफ़र करवाया जाता है, बल्कि उनमें यकीनन किया जाता है ये टेस्ट। अगर हमें पता हो कि ये बीमारी किस तरह से फैल रही है तो यकीनन हम इसको रोकने में सारे मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अगर हमें इतनी सी इंफॉर्मेशन भी हो एज अ लेमैन, ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल फील्ड से हों तो ही आपको ये सब बातें पता हो। एज अ लेमैन भी अगर आपको ये बातें पता हैं और आप किसी और को ये बातें बताएंगे तो इससे ना सिर्फ आपका भला होगा बल्कि उस इंसान का होगा। नेकी अलग है आपके लिए अल्लाह की तरफ से। तो प्लीज़ इन बातों को जो है दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। जब भी आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सुनते हैं उससे किसी की जान बच सकती है। टाइमली लोग हॉस्पिटल तक जा सकते हैं। आप सोचें कि बहुत सी जानें बच सकती हैं, क्योंकि मैंने अपने हाथों में बहुत यंग पेशेंट्स को जाते हुए देखा है, विच वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, कि अभी तक हम एक टीबी जैसे जरासीम से नहीं लड़ पा रहे। अभी तक इतनी सारी अमवात पाकिस्तान में इस बीमारी की वजह से हो रही हैं, जस्ट लाइक कोरोना। इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर करें, ताकि ये जो इतनी मेहनत से वीडियोस बनाई जाती हैं, लिटरली जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि हर वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और हर कोई अपनी अपनी जगह पर बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बनाता है। तो काइंडली इन वीडियोस के लिए आपकी तरफ से जो एक छोटा सा मैं कहूँगी कि रिस्पॉन्स है वो यही होता है कि आप वीडियो पर आकर लाइक करें, उसको कमेंट करें और उसको शेयर करें ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। सो थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस के हवाले से या कोई भी हेल्थ के हवाले से भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इधर कमेंट सेक्शन में भी आकर पूछ सकते हैं। मेरा फेसबुक पर भी पेज है डॉक्टर खदीजा सेज के नाम से ही, जस्ट लाइक यूट्यूब। आप वहाँ पर मैसेंजर में आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जितनी भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। अल्लाह हाफिज़।